ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान भी अवेल कर सकता था, लेकिन आपको पता है जिस तरह से हमारे यहाँ पे टैक्स हैं, अब हम सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी देखें तो वहाँ पे भी कोई नए आइडिया पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उनका बस ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है इसको चेंज करते। उनकी आप एजुकेशन कह लें, उनके स्किल्स डेवलपमेंट कह लें, जितने भी उनके स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। इधर बिल गेट्स वो पाकिस्तान में यूनिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं और इंडिया को ऐसे है जैसे लाडले के तौर पर ट्रीट किया जाता है। गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से कि भाई हमारा जो हमारी आवाम है उसका गुजारा किसी न किसी तरीके से हो जाए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते, इंडिया। दिस इज योर होस्ट सामना दिलान, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोग जो खबर आपसे शेयर करने वाले हैं वो है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आईफोन का एक मेगा और सबसे बड़ा यूनिट लगाया जाने वाला है बेंगलोर के पास एक सिटी के अंदर। वहाँ पर जो है ये लगाया जाएगा और 60,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट, इंडियन लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाएगी। इसके बारे में जानेंगे कि अगर चाइना में सबसे ज़्यादा असेंबलिंग हो रही थी आईफोन की, तो आखिर इंडिया में शिफ्ट करने की क्या वजह है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वो भी आईफोन की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में लोगों से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इंडिया आईटी में एक्सेल कर रहा है, क्या इंडिया का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो रहा है, क्या आईफोन इंडिया को ट्रस्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातें करेंगे आज हमारी आवाम से। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड नेम? उसामा। उसामा सर, आज हम आपके बारे में आपसे ये सवाल करने आए हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना की बजाय अब इंडिया में प्रेफर की जा रही है। एक मेगा हब बनाया जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया जा रहा है बेंगलोर के पास, और वहाँ पर जो है 60,000 इंडियंस को जो है जॉब अवेलेबिलिटी भी दी जाएगी। क्या कहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगा कि देखें, ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान भी अवेल कर सकता था, लेकिन आपको पता है जिस तरह से हमारे यहाँ पे टैक्स हैं, अब हम मोबाइल लेते हैं। ठीक है, पहले हम फ़ोन लेते थे आईफोन तो हमें 50-60,000 का पड़ता था। अब जिस तरह पीटीए टैक्स आ गया ऊपर, ठीक है, आपको वही फ़ोन जो 50-60,000 का है वो 80-90,000 का, मतलब आम बंदे के लिए तो फ़ोन लेना मुश्किल हो गया ना। ऊपर से ये है कि जब बाहर की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल है एप्पल है, वो यहाँ पे आके अपना कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस खोलती है तो गवर्नमेंट उसमें अपना इंटरेस्ट देखती है। फिर वो जाहिर सी बात है उनको भी होगा यार कि हमें भी फायदा हो, पाकिस्तान को भी फायदा हो। लेकिन अगर ज्यादा पाकिस्तान अपना फायदा देखेगा फिर तो डेफिनेटली कोई यहाँ बिजनेस नहीं करेगा। अच्छा सर, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा बिजनेस जा रहा है। आईफोन की बात करें, सैमसंग की बात करें और बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्यों? उसकी रीजन यही है ना कि देखें, वो लोग अगर देखा जाए तो काम में वो लोग अच्छे हैं। आईटी में अब आप देख लें, इवन कि गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है ना वो हमारे मसलों से नहीं निकलती। जैसे लॉकडाउन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लॉन्ग मार्च पे चले जाओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ कोई बात ही नहीं करता। और इवन कि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी देखें तो वहाँ पे भी कोई नए आइडिया पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उनका बस ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है इसको चेंज करते जाओ और चलाते रहो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, और जिस तरह से आप देखें अमेजोन पे पाकिस्तान के अकाउंट बने और लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। हम खुद अपना इमेज जो है बाहर के कंट्रीज के लिए ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि मैंने अपने घर में मेरा इमेज ख़राब है, ठीक है, लोगों को पता है यार ये अच्छा बंदा नहीं है, तो कोई भी बंदा मेरे घर नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है, बाहर वाले भी कहेंगे यार इसके घर ना जाना, ये बंदा ठीक नहीं है। तो होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल है कोई बंदा ये भी सोचता है ना कि यार पाकिस्तान में काम करूँ, दूसरे लोग उसको कह देते हैं नहीं यार ये मुल्क ठीक नहीं है, यहाँ ना काम। तो क्या इंडिया का इमेज इतना अच्छा हो गया कि दूसरे लोग रिकमेंड भी करना शुरू हो गए हैं? क्या पता किसी और मुल्क ने रिकमेंड कर दिया हो। ठीक है, जिनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक होगा उन्होंने कहा हो इसको। लेकिन सर, अगर हम इसी चीज को देखें तो ऑलरेडी जो है तमिलनाडु के अंदर जो है लग चुके हैं आईफोन के, और आईफोन 14 वहां पर असेंबल होना शुरू भी हो चुका है। तो इस बारे में अगर हम बात करें, उसके बाद आईटी की अगर हम बात करें तो इंडिया की आईटी भी तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया ने अब इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया कि अब किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल ऐसी बात है, उन्होंने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है और आप देख लें कि वहाँ पे आईफोन भी असेंबल हो रहा है, तो ये चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान को कहाँ पर काम करने की जरूरत है, कितना ज्यादा आगे जाना है? पाकिस्तान को बस ये देखें, पाकिस्तान के अंदर ना इंडस्ट्रीज को डेवलप होने की जरूरत है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे यार कि हम बाहर के, अब जिस तरह पेपाल यहाँ पे नहीं आया, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी बिजनेस डील करें कि जिनमें उनको भी पता हो कि यार हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। यही मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच। उसामा सर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र।
अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि आईफोन का एक मेगा यूनिट बनाया जाने वाला है इंडिया के अंदर। वहां पर 60,000 जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेल की जाएंगी इंडियंस को। तो आपके बारे में, आपके ख्याल में इंडिया ने क्या इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि फॉक्सकॉन, जो कि इंडिया आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, वो जो है इतना ट्रस्ट कर रहा है इंडिया को, वहां पर यूनिट्स लगा रहा है और इसको 4 गुना बढ़ाने का भी सोच रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगा कि इंडियन जो है ना इस टाइम आईटी में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। उनकी आप एजुकेशन कह लें, उनके स्किल्स डेवलपमेंट कह लें, जितने भी उनके स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। और दूसरी फिर वहाँ पर पाकिस्तान वाली इन्फ्लुएंस ही नहीं है अभी। उधर एक ही गवर्नेंस है जो अभी तक वहाँ पर जो है ना मूव ऑन कर रही है। पिछले 8 साल से 9 साल से जो है ना एक ही गवर्नेंस कर रही है, और इस चीज़ का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक कंट्री पे, एक स्टेट पर। दूसरी वो दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान में फिर ट्रस्ट इश्यूज हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम ने अपने जो है ना ट्रस्ट इश्यूज को बहुत ज़्यादा क्या कह लें पीछे कर दिया है। कि लाइक हम खुद पर्सनली जो भी है ना, लाइक अमेजोन है, अमेजोन पाकिस्तान में है। अमेजोन पहले आते साथ बहुत ज़्यादा चला, लेकिन पाकिस्तानियों की अपनी मोनोपोलीज की वजह से वो अमेजोन बिल्कुल नील होकर रह गया। जेफ बेजोस ने अमेजोन के कितने अकाउंट्स पाकिस्तान में ब्लॉक्स कर दिए बिल्कुल। और इससे पहले अगर आप जाएँ 90s में, तब माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे ऑनर है उधर बिल गेट्स, वो पाकिस्तान में यूनिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं, उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए, अपने कमीशन के चक्करों में ये जो एक मौका बहुत ज़ाया किया उन्होंने। उसी टाइम उन्हीं दिनों के अंदर 3 से 4 दिनों के अंदर इंडिया ने ये ऑफर अवेल किया। 1.5 बिलियन था आई थिंक जो रेवेन्यू था स्टार्ट कर रहे थे, एसेट जो थे, और वो तकरीबन 5 से 10 सालों के अंदर उन्होंने 110% अचीव किया। ये क्यों किया? क्योंकि वहां पर उन लोगों में भूख है, ठीक है, उन लोगों में क्या लगे, बिल्कुल चाह है। और इसलिए यही वजह है कि उधर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। आईटी से रिलेटेड, मोटर बाइक्स या मोटर मैकेनिक वटएवर जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड वहां पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज। आईटी की जब हम सर बात करते हैं तो आईटी में इंडिया को हम अब क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें चाइना के साथ, तो चाइना पर अब ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए हैं, लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। लेकिन इंडिया पर देखें तो इंडिया, मेड इन इंडिया को, और इंडिया जो है डेवलप भी बहुत ज्यादा कर रहा है मेड इन इंडिया को। और आईफोन जैसी एक कंपनी जिसको लोग जो है आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, वहां पर जब मेड इन इंडिया लिखा जाएगा और पूरी दुनिया में उसको भेजा जाएगा, तो इंडिया कहाँ चला जाएगा? कितना बड़ा जाइंट बन जाएगा? बहुत बड़ा जाइंट बन जाएगा बिल्कुल। ये आप देख लें कि इंडियन इंडस्ट्री इस टाइम हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है। तकरीबन कह लें 7 टाइम बिगर देन पाकिस्तान इंडियन। और जब आईटी में आईफोन खुद प्रमोट करेगा इंडिया को और वहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान को हम खुद प्रमोट नहीं कर रहे। मेड इन पाकिस्तान को हम लोग हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर और पाकिस्तान की बात करें, मेड इन पाकिस्तान की बात करें, तो हम खुद बीइंग पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान को लोकल समझते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इस चीज को लोकल समझते हैं। हम लोग इवन हम चाइना को प्रमोट कर लेते हैं, हम बांग्लादेश को प्रमोट कर लेते हैं। हमारी यहाँ से गंदम, अगर गंदम की बात की जाए, वो यहाँ से अफगानिस्तान जाके अफगानी उनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारी गंदम है, हमारा पैसा है, हमारे किसानों का पैसा लगा हुआ है, उसको प्रमोट कर रहे हैं अफगानी, ठीक है, वो आगे बेच रहे हैं हमारी गंदम। इंडिया हमारा नमक आगे बेच रहा है, ठीक है। और हमारी जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं, और साउथ एशिया में सबसे हैवी इस टाइम टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान की है, ठीक है, उसको पाकिस्तान यहाँ से जाता है, मेड इन पाकिस्तान लिखा था, लेकिन जब बाहर जाता है या यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लाइक कह लें जिस टाइम शिपमेंट होती है कराची से, उस टाइम वहाँ से टैग हटा दिए जाते हैं मेड इन पाकिस्तान के। वो जिस कंट्री में जाता है, बेल्जियम में जाता है मेड इन बेल्जियम बन जाता है, इटली में जाता है मेड इन इटली बन जाता है। वट एवर आप टॉवल ले लें, वट एवर आप कोट ले लें, वट एवर जैकेट्स ले लें, कुछ भी ले लें, हम खुद प्रमोट नहीं कर रहे। इसमें सबसे बड़ा जो कह लो कसूर है वो हमारा अपना है। सर, मेजर फ्लॉ क्या है हमारा? पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा? हमारे ऊपर फुल स्टॉप क्यों लग गए? मोनोपोलीज, इक़्तिदार का लालच, ठीक है, लेग पुलिंग, ये है। तो आखिर सोल्यूशन कब मिलेगा हमें? हम लोग आगे कब बढ़ेंगे? हम लोग एक साथ कब होंगे? हम सब कहते हैं 14 अगस्त की बात कर ली जाए, इंडिपेंडेंस डे हो गया, पाकिस्तान डे हो गया, इस परचम के साए तले हम एक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक नहीं। ये रियलिटी है ना, बीइंग ए यूथ। मैं खुद इस चीज को देखो, मैं खुद इस चीज को निगलेक्ट करता हूँ यार। अगर गुची मिल जाए, अरमानी मिल जाए, मैं उसको प्रमोट करूंगा। मैं यहाँ से पाकिस्तान की सफायर की चीज नहीं प्रमोट करूंगा, और कोई भी चीज। ये जो फ्लो है कभी खत्म नहीं हो सकता।
कमिंग 50 इयर्स में, कमिंग 60 इयर्स में कभी भी ये फ्लो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ये दैट्स इट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारे वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? साइम शामिर। वहीद। साइम सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि चाइना से जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और असेंबलिंग होती थी, उस पर अब क्वेश्चन किए जा रहे हैं और इसको शिफ्ट करने किया जा रहा है। इंडिया के अंदर एक बिगेस्ट हब बनाया जाने वाला है, एक सेंटर बनाया जाने वाला है जहां पर 60,000 इंडियंस को जॉब अवेलेबिलिटी भी होगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इंडिया ने आईफोन जैसी कंपनी पर इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि लेटेस्ट मॉडल्स, मैकबुक्स और आईफोन की तमाम तर प्रोडक्ट्स अब असेंबल की जाएंगी इंडिया में? इंडिया पहले ही पाकिस्तान से यानी काफ़ी आगे है आईटी के लिहाज से, तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। और ओवरऑल लेकिन सर यहाँ पर कंपैरिजन तो पाकिस्तान से है ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन नहीं है कि आईफोन जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करे, लेकिन हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना को अब ट्रस्ट नहीं किया जा रहा और इंडिया पे शिफ्ट किया जा रहा है इसको, और कहा भी ये जा रहा है कि 60,000 को 4 गुना बढ़ाया भी जाएगा। तो अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? चाइना से अगर कंपेयर किया जाए तो ये फिर गलत है। क्यों? चाइना एक ऑलमोस्ट तरक्की याफ्ता मुल्क में, लेकिन सर अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर के तौर पर सामने आ रही है। अगर हम देखें तो यूके की इकोनॉमी को भी बीट कर दिया है इंडिया ने। इंडिया की ना। अच्छा सर, इंडिया एज अ कंट्री आप कैसे देखते हैं? आईटी के बारे में हमने पहले भी बात की, तो आईटी इंडिया की कैसी है? इंडिया की आईटी पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत बेहतर है। उनका बच्चा आईटी के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, यूट्यूबर है और फलां है। अगर पाकिस्तान में आईटी के लिहाज से कोई स्कोप नहीं है, मैं खुद आईटी की फील्ड से रिलेट करता हूँ। सर आप आईटी की फील्ड से रिलेट करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या ड्रॉबैक का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज एन आईटी ऑफिशियल? मैं जब यूनिवर्सिटी में था वो यानी बेसिक्स खाते हैं, तो इधर एज ए इंटर्नशिप मैं गया हूँ, तो फिर स्टार्ट से सारा सेटअप करना पड़ा है, तो उस लिहाज से काफ़ी मैंने मुश्किलात का सामना किया है। तो सर आपके ख्याल में जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो यूनिवर्सिटीज हर साल आईटी के इतने ग्रेजुएट्स जनरेट करती हैं, क्या वो इतने कैपेबल है? क्या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है? जी। किस हद तक नॉलेज होता है? क्या वो कंपैटिबल होते हैं? और आपके ख्याल में क्या वाकई ही में आईटी पाकिस्तान की जो है वो रूलिंग आईटी है? अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं ग्रेजुएट आईटी से, तो वो काफ़ी कंपेरेटिबिलिटी होती है अच्छी। तो अगर किसी आप नॉर्मल, तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आपके ख्याल में कितनी स्ट्रगल रिक्वायर्ड होती है एज अ आईटी स्टूडेंट? इतनी नहीं होती। अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर ऑब्वियसली सर नॉलेज तो हमें तभी आएगा ना, या तो हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे या फिर हम लोग उसको थ्योरीज को रीड करेंगे, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग इम्पोज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जाके नॉलेज आएगा। जब यूनिवर्सिटी सिखाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे आएगा? वो बात आपकी ठीक है, जब सिखाएंगे नहीं तो आएगा कैसे? तो बंदा खुद से भी सीख सकता है अपने नॉलेज। सर अगर बंदा खुद से सीख सकता है तो फिर यूनिवर्सिटीज का क्या काम है? जो ये इतनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज बांट रही है, ये क्या करती है? यानी जो डिग्री होती है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में पास आउट के लिए एक गेट पास होता है। ओके। बाकी आपको खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है प्रैक्टिकल फील्ड। तो लेकिन सर क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है वो सिर्फ गेट पास हो और हम लोगों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ही ना दिया जाए? नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या वाकई में यूनिवर्सिटीज को इस पर काम करने की जरूरत है? किस पे? इस चीज पर काम करने की कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए और अपने ग्रेजुएट्स को इतना कैपेबल बनाया जाए कि जॉब उनका वेट करे। यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत कम देते हैं, ज्यादा थ्योरी बेस ही होता है। तो आपके ख्याल में इस गैप को फिल नहीं होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। दोनों बराबर लेके चलने चाहिए, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम? अकील सईद। सर क्या करते हैं?
मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि इंडिया में एक मेगा बजट प्लांट लगाया जा रहा है आईफोन की असेंबलिंग के लिए, और वहां पर 60,000 इंडियन रेजिडेंट्स को जो है जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी और प्रायोरिटी दी जाएगी इंडियन 6,000 खवातीन को, और जो कि वहां की रेजिडेंट होंगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या आईफोन जैसी बड़ी कंपनी इंडिया पर इतना ट्रस्ट डेवलप हो चुका है? जी, ये सबसे पहले तो मैं यही बात करूँगा कि इंडिया के ऊपर जो आईफोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंड है वो ज़्यादा है, और इंडिया को ऐसे है जैसे लाडले के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो जो भी अब देखेंगे आप कि आज जो गूगल का हेडक्वार्टर है इंडिया में, उसका जो ऑनर है वो खुद भी जाता है उधर यूएस में जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके गूगल के जो सेमिनार्स होते हैं उनको टैकल करता है, सारा करता है। अब वही चीज़ यहाँ पे नहीं अभी हो सकती, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को पहली बात है कि बेहतर गवर्नेंस चाहिए। जब तक बेहतर गवर्नेंस नहीं होगी पाकिस्तान की, तब तक उसकी जो तरक्की है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा जो अगर हम अपने आप को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो अभी भी हम बहुत बैकवर्ड हैं फॉरेन कंट्रीज के से, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या आईफोन कभी पाकिस्तान को भी ट्रस्ट करेगा? अगर हम लोग कमिंग 5 इयर्स में देखें तो क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी नजर आएगी? फिलहाल जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसको अगर देखा जाए तो मुश्किल है। हो तो सकता है, होने को कौन सा काम नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें टाइम लगेगा। मुमकिन है 10 साल लग जाएं, 15 लग जाएंगे। आज जैसे आपने कहा कि 5 साल में अगर हम देखते हैं पाकिस्तान को, तो हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम लोग अपनी अब की सिचुएशन को देखें तो हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंटरनेशनली क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं, और क्या इस तरह की इमेज में कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा? इस तरह की इमेज में फिलहाल जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो दूसरी दुनिया के से जो साथ बना हुआ है वो ये कि हम अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से, कि भाई हमारी आवाम है उसका गुजारा किसी न किसी तरीके से हो जाए, ठीक है। ये चीज़ है कि अब बाहर का जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता अभी। अब जितना पाकिस्तान आखिर क्या बना रहा है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पे आखिर इतने सवालात क्यों उठ रहे हैं? मेड इन पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? मेड इन पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में भी स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी आवाम को चस्का लगा हुआ है बाहर की चीज़ें खरीदने का, ब्रांडेड करने का, और हम अपनी बनाई हुई चीजों को लोकल समझते हैं। हालांकि लोकल को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए बनिस्बत दूसरों की चीज़ों के। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं, हमारे लिए लोकल की डेफिनेशन जो है सब स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसी चीजें जो कि जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा ही है। तो आखिर हम लोग इस चीज को कैसे डेवलप करेंगे? और इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने कैसे इस चीज को मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट कर दिया। अब आप खुद देखिए, आईफोन में लिखा जब आएगा मेड इन इंडिया, पूरी दुनिया में जब उसको भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इंडिया कितना बड़ा जाइंट बन जाएगा। इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा जाइंट है। आपने देखा कि उसकी आबादी ज्यादा है लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? एक्चुअली लोग ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है, लेकिन आबादी ज्यादा होना एक बड़ा चैलेंज होता है वाकई। और उन्होंने इस चीज चैलेंज हर किसी के साथ नहीं है, ठीक है। हमारी जो करंट जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22-23 करोड़ से अब एक्सीड की है, लेकिन इंडिया की आबादी हमसे भी 2 गुना ज्यादा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे जो हमारे यहाँ के हालात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। अगर हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम अपने चीज़ों को अच्छा कहेंगे, दूसरों के सामने अच्छा कहेंगे, तब लोग हमारी चीज़ें खरीदेंगे। अगर हम अपनी ही चीज़ों को थर्ड स्टैंडर्ड कहेंगे उनको, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सही है। तो सर हम लोग कर क्या सकते हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं? हमें अपनी जो इंडस्ट्री है उसको बेहतर करना चाहिए। इंडस्ट्री में हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में अभी भी लोग जो काम कर रहे हैं उनका ये वही पुराना ज़ेन है कि भाई काम चल रहा है, चलने दो। हम अगर उनको कहते हैं भी कि भाई आप नई कोई वेबसाइट बनवा लें, कोई एप्लीकेशन बनवा लें, अपने काम को डिजिटलाइज करवा लें, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा काम चल रहा है तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। हम उनको ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से आप अपना एक्सपेंस कम कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात उनको समझ नहीं आती। और जब ये बात इनको समझ आएगी
तब हमारा पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अभी हम स्टीरियोटाइप से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जब हम निकल जाएंगे टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ साथ आपसे चाहेगी इजाजत, आप नादिल को इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।